हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम अपने चैनल पर अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि पिछले 5 वर्षों के जो पेपर आए हुए हैं एग्ज़ाम में, वही हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो 2021 का हमने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है, 2020 का करा दिया है, 2019 का है पेपर अब हम सॉल्व करा रहे हैं। उसमें भी हम फर्स्ट मीटिंग का पेपर जो आता है GK GS और हिंदी, वो हमने करा दिया है 2019 का। सेकंड मीटिंग का जो पेपर होता है 2 से 5 वाले बैच का, उसका हम रीजनिंग वाला पोर्शन करा रहे हैं। ठीक है, और उसमें हमने 15 क्वेश्चन अब तक करा लिए, अपने वीडियो बना के डाल रखे हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपके पास बैक टू बैक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 16वें क्वेश्चन से आपके वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला कह रहा है कि 9, 12, 11, 14, 13, 16 और 15, फिर आगे ये ब्लैंक है। ठीक है, इस श्रेणी को पूर्ण करिए। ठीक है, 9, 12, 11, 14, 13, 15, 13, 16, 15 है। अब इस श्रेणी को पूर्ण करने को कह रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया है, देखिए कौन सा मैच कर रहा है। 14, 13, 18, 21, 14, 17 या 18, 17। तो ये 16वां क्वेश्चन का बताइए कैसा सेट होगा। चलिए गेस करते हैं। 9, 11 है। अगर देखिए 9, 11, 12, 14, ठीक। 9, 11, 11, 13, हाँ ठीक। देखिए 9 से 11 पे लाइए, 11 से 13 पे लाइए, ठीक। 13 से 15 पे लाइए, एक सीरीज़ बन रही है +2 का ऐड करने पे। ठीक, +2 का ऐड करिए सब में, +2 का ऐड करिए सब में, ये बन रही है। और दूसरा देखिए 12 से 14, 12 से 14 की एक सीरीज़ बन रही है +2 ऐड करने पे। फिर 14 से 16 की एक सीरीज़ बन रही है +2 ऐड करने पे। 16 से फिर ये 18 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, 18 +2 ऐड करने पे। ठीक, तो ये 18 हो जाएगा। एक तो ये निकल गया, इधर से 18 हो गया, और इधर से 13 से 15 हुआ, 15, 17, यानी कि आपका हो जाएगा, इधर वाले में 17 होगा, उधर वाले में 18। तो 17, 18 कौन सा है 16वें क्वेश्चन का? 18, 17, ठीक। तो ये हो जाएगा 18, 17, ये वाला हो गया। ठीक, डी ऑप्शन सही है। चलिए 16, 17 के 16 के बाद 17 पे आते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए। 17 क्वेश्चन आपका स्लाइड थोड़ा ऊपर कर लें। 17वां क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक, थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, अब दिख रहा होगा ठीक से। कह रहा है QAR RAS SAT TAU। अब इसका जो आगे ब्लैंक वाला हिस्सा है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा चारों में से? UAV होगा, B ऑप्शन होगा, UAT होगा, C ऑप्शन जो है TAS होगा, और D ऑप्शन जो है TAT होगा। तो देखिए इसमें कौन सा सीक्वेंस बन रहा है? A सब में है, ठीक है, बीच में। ठीक, अच्छा QRST, देखिए Q के बाद R आ गया, R के बाद S आ गया, S के बाद T आ गया, T के बाद U आएगा। तो यहाँ पे U वाला ऑप्शन देखिए, A और B में U है, ठीक है, तो यहाँ पे U हो गया। चलिए एक U हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। और इसके बाद A सब में है तो A लगा लीजिए, A सब में तो इसमें भी होगा। अब देखिए थर्ड वाला देखते हैं, RSTU, तो इसके बाद ये होगा V, यानी ऑप्शन नंबर B, सॉरी A, समझ रहे हैं ना। आर के बाद देखिए, आर के बाद एस आता है, एस के बाद क्या आता है? टी आता है, टी के बाद क्या आता है? यू आता है, यू के बाद क्या आएगा? वी आएगा। ठीक, तो हमने UAV कर दिया, ऑप्शन नंबर ए लगा दिया। ठीक, समझ गए, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, 17वें का ए ऑप्शन कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं, 17 यहाँ हो गया, तो 18वें पे आते हैं। कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? पुस्तक, अनुक्रमणिका, सी है शब्दावली, और डी है अध्याय। तो अन्य से संबंधित नहीं है, तो 18वां क्वेश्चन देख लीजिए फर्स्ट से क्या कह रहा है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है अन्य से संबंधित नहीं है। तो अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स होता है, शब्दावली यानी कि जो उसमें शब्दावली होती है, टर्मिनोलॉजी, ठीक है, अध्याय, ये सब किसके अंदर होते हैं? ये सब तो उसके एक भाग होते हैं पुस्तक के, लेकिन पुस्तक एक सबका समुच्चय होता है। ठीक है, तो ये तीनों पुस्तक के भाग हो गए, और पुस्तक जो है इन सब का समुच्चय है। तो ये सब उसके अंदर की चीज़ें हैं, लेकिन पुस्तक एक
कंप्लीट समुच्चय अपने आप में एक, ठीक है, अलग चीज़ है तीनों से। तो ये 18वें का ए ऑप्शन लगा दीजिए। ठीक, चलिए 18 का ए ऑप्शन हो गया। चलिए 19वें पे आते हैं, फिर आप देख लीजिए क्या कह रहा है। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फ्रेंड। 19वां कह रहा है कि उस युग्म का चयन कीजिए जिनके बीच वही संबंध है जो दो शब्दों के मूल युग्म में है। अच्छा, पंखुड़ी का फूल से जो संबंध है वही नमक का मिर्च से होगा। नमक का मिर्च से होगा कि टायर का साइकिल से होगा, बेस का बॉल से होगा या सैंडल का शूज से होगा। ठीक है, पंखुड़ी फूल की होती है तो नमक मिर्च नहीं होगा। ये ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। नमक मिर्च क्या होता है? टायर और साइकिल, साइकिल के अंदर टायर लगता है, ये तो हो सकता है कुछ हद तक। ठीक है, तो और बेस का बॉल जो है, बेस और बॉल, अच्छा, और डी सैंडल और शूज। बेस अलग चीज़ हो गई, बॉल अलग हो गई। बॉल गोल होता है, बेस लंबा होता है उसका। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका देखिए बता दें क्या हो जाएगा। ठीक, जिस तरह पंखुड़ी फूल, यानी फूल के अंदर पंखुड़ी होती है इसलिए साइकिल के अंदर टायर होता है बस, बॉल के अंदर बेस नहीं आएगा। उसी तरह सूज के अंदर सैंडल नहीं आएगी, मिर्च के अंदर नमक नहीं आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन लगा दीजिए, 19 का बी ऑप्शन। ठीक, चलिए 19 का बी हो गया करेक्ट। अब उसके बाद 20 पे आते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए। उसमें एक दुकान में 6 पंक्तियों की एक शेफ है। 6 पंक्ति यानी कि 6 रो की एक शेफ है। शेफ में कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं क्रम में। बिस्किट चॉकलेट के डिब्बों के ऊपर है। अब देखिए बिस्किट जो है वो चॉकलेट के डिब्बों के ऊपर है। ठीक है, ये बिस्किट हो गया। हाँ, और ये ऊपर है किसके? चॉकलेट के डिब्बों के। हाँ, तो चॉकलेट का डिब्बा ये हो गया, नीचे हो गया। परंतु चिप्स के पैकेट के पंक्ति के नीचे रखा हुआ है। बिस्किट जो है चॉकलेट के डिब्बों के ऊपर है, परंतु चिप्स के पैकेट की पंक्ति जो है उसके नीचे रखा हुआ, तो यहीं पे चिप्स हो जाएगा, CH। ठीक, एक मिनट, बिस्किट चॉकलेट के डिब्बों के ऊपर है परंतु चिप्स के पैकेट की पंक्ति के नीचे रखा हुआ, तो चिप्स CH यहाँ होगा। हाँ, चॉकलेट से तो ऊपर है लेकिन चिप्स के नीचे है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये हटा दीजिए। तो चिप्स ऊपर हो गया, बिस्कुट नीचे हो गया, उसके नीचे चॉकलेट हो गया। केक जो है तल पर आखिर में है, तो केक जो है यहाँ पे रख लीजिए, मान लीजिए तल पर आखिरी में है, यहाँ पे केक हो गया। ठीक, पिपरमिंट्स की बोतल जो है चॉकलेट के नीचे है। पिपरमिंट्स की बोतल जो है चॉकलेट के नीचे है, चॉकलेट के नीचे पिपरमिंट्स की बोतल हो जाएगी, यहीं पी हो जाएगा। ठीक, और सबसे ऊपरी पंक्ति में जैम की बोतल है तो इसके ऊपर जैम हो जाएगा। पिपरमिंट्स की बोतल यथार्थ रूप से कहाँ पर रखी है? बिस्कुट और चॉकलेट के बीच में स्थान दर्शाइए। तो जैम, जैम के बाद चॉकलेट, चॉकलेट के बाद ये जैम चॉकलेट तीसरे स्थान पे। ठीक है, तो 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा स्थान होगा। अच्छा, एक बार देखिए, दुकान में 6 पंक्ति है ना, तो एक पंक्ति ये हो गई मान लो, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पाँचवीं ये हो गई या छठवीं ये हो गई। 6 पंक्ति हो गई। और 6 पंक्ति है, एक 6 पंक्तियों के एक शेप में कुछ वस्तुएं क्रम में रखेंगे। बिस्किट जो है चॉकलेट के डिब्बों के ऊपर है। अगर चॉकलेट हम यहीं कहीं रख दें चॉकलेट, तो बिस्किट यहाँ होगा, तो बिस्कुट अब ये फिक्स नहीं है। ठीक है, परंतु चिप्स के पैकेट के पंक्ति के नीचे है, नीचे रखा हुआ है। केक के केक जो है तल पर आखिर में है, सबसे यहाँ केक। अब यहाँ पे केक लिख लो, CAKE, यहाँ केक, यहाँ ये तो कंफर्म हो गया। छठवें पे 1 2 3 4 5 6 केक यहाँ नीचे हो गया, तल पर आखिर में। तथा पिपरमिंट्स की बोतल चॉकलेट के नीचे है। अब जहाँ भी कहीं चॉकलेट होगा उसके नीचे पिपरमिंट्स होगा। ठीक, सबसे ऊपरी पंक्ति में जैम की बोतल है, ये भी जैम भी फिक्स हो गया। अब देखिए सही है, अब बन रहा है जैम जो है ये भी फिक्स हो गया, जैम और केक फिक्स हो गया। अब 1 2 3 4 बच रहा है। अब देखिए फटाफट देख लीजिए। ऊपर की स्थान बरसाइए। ठीक है, सबसे ऊपरी पंक्ति में जैम की बोतल। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि 6 पंक्तियों की एक शेप में कुछ वस्तुएं क्रम में रखी हुई हैं। बिस्किट जो है चॉकलेट के डिब्बे के ऊपर है, तो बिस्किट है जो अगर यहाँ कर लिया जाए चॉकलेट का डिब्बा यहाँ हो जाए, परंतु इसके ये अगर बिस्किट यहाँ कर लिया जाए तो चॉकलेट डिब्बा ये हो जाएगा, बिस्किट ये हो जाए, इसके ऊपर चिप्स के पैकेट होता है। अगर चिप्स यहाँ रख दिया जाए, CH, चिप्स यहाँ रख दिया जाए, बिस्किट यहाँ रख दिया जाए और चॉकलेट यहाँ रख दिया जाए,
CO, चॉकलेट से अगर CO से करते हैं, चॉकलेट यहाँ रख दिया जाए। तो उसके बाद केक तल के आखिर में है, चिप्स के पैकेट की पंक्ति के नीचे रखा हुआ है, केक तल पर आखिर में है, पिपरमिंट की बोतल चॉकलेट के नीचे थी, पिपरमिंट की बोतल चॉकलेट के नीचे। अगर CO से चॉकलेट हो रहा है तो चॉकलेट के नीचे कौन थी? पिपरमिंट। पिपरमिंट की बोतल चॉकलेट के नीचे थी, तो चॉकलेट ये था, यहाँ पिपरमिंट P कर दीजिए। यहाँ केक हो गया, पिपरमिंट हो गया, चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया, जैम हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है सही से ही आपको कि ऊपर की ओर से उनका स्थान बताइए। पिपरमिंट की बोतल यथार्थ रूप से कहाँ पर थी? पिपरमिंट की बोतल यथार्थ रूप से 1 2 3 4, 4 के बाद यानी 5वें पे है। 20वें क्वेश्चन का सही समझ में आ रहा है? जैम और ये केक फिक्स हो गया, ये दोनों बता दिए थे क्वेश्चन में। और कह रहा था बिस्कुट जो है वो चॉकलेट की ऊपर जो रैक है उसके ऊपर बिस्कुट रखा हुआ है, तो ये बिस्कुट का रैक हो गया, ठीक। और चॉकलेट का रैक ये हो गया। और कह रहा है कि लेकिन बिस्कुट जहाँ रखा गया है उसके ऊपर चिप्स का पैकेट रखा हुआ है, उसके ऊपर वाली रैक पर चिप्स का पैकेट रखा हुआ है। जैम तो पहले ही बता दिया सबसे टॉप पे है और केक सबसे नीचे है। तो बस इसी तरह अरेंज कर लीजिए। अब पूछ रहा है पिपरमिंट की जो बोतल है वो कहाँ पर रखी हैं, किस पोजीशन पे? तो ऊपर से पूछ रहा है ना, ऊपर की ओर से। अगर ऊपर की ओर, नीचे से देखेगा तो दूसरी जगह, दूसरी रैक पे है, दूसरे पंक्ति में है, लेकिन ऊपर से पूछ रहा है तो ऊपर से 1 2 3 4 5वीं रैक पे है पिपरमिंट्स, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी ऑप्शन, ठीक। चलिए 20वें का डी हो गया। अब 21वें में बढ़ते हैं, फटाक से देख लीजिए 21वें क्या कह रहा है। किसी निश्चित भाषा में, कह रहा है किसी निश्चित भाषा में फैशन को अगर फॉइसन, अच्छा FOIHSAN के रूप में कूटबद्ध किया गया है और प्रॉब्लम को स्कूल भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए FAS, तो ए की जगह पे O आ गया यहाँ पे, हाँ। तो इसको जब हम 21वां क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन कैसे अरेंज करना है फटाफट देख लीजिए। फैशन पहले लिखिए, फैशन है, फैशन है FASHION, ये हो गया फैशन। अब फैशन का सबका नंबरिंग कर लीजिए। फैशन का नंबरिंग करिए तो फैशन में F का 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 7 नंबर हो गया। और तो यहाँ पे क्या कह रहा है, FO है, नीचे वाले में F और O है, हाँ O है, और उसके बाद I है, इसके बाद H है, हाँ I है, H है, और फिर S है, और फिर A है, और फिर N है। तो फटाफट देख लीजिए इसमें क्या करना है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 नंबर हो गया, 7 लेटर हो गया, 7 नंबर डाल लीजिए, ठीक। तब इसमें क्या कह रहा है, जहाँ पे O होगा, हाँ यानी 1 के साथ 6, तो कह रहा है कि 1 के साथ 6 नंबर आ गया। अब उसके बाद कह रहा है कि 1 के साथ 6 नंबर आ गया। उसके बाद I का यहाँ नंबर 5वां है, तो यहाँ 5वां आ गया। और उसके बाद ऊपर में H का नंबर 4था है, तो यहाँ 4था कर दीजिए। अब उसके बाद S का नंबर यहाँ पे 3रा है, तो यहाँ 3रा कर दीजिए। A का नंबर यहाँ पे 2रा है, तो यहाँ 2रा कर दीजिए। और N का नंबर यहाँ 7वां है, तो यहाँ 7वां कर दीजिए। तो 1 6 5 4 3 2 7 हैं। तो फैशन के बाद फॉइशन हो गया, ठीक। अब इसका ये नंबरिंग है, सीक्वेंस करें। तो अब इसी तरह कह रहा है कि प्रॉब्लम को स्कूल भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो प्रॉब्लम में P का क्या हो जाएगा, P का 1 हो जाएगा, ठीक। R का 2 हो जाएगा, हैं। O का 3 अगर यहाँ कर दीजिए। L का 4 कर दीजिए। E का 5 कर दीजिए। M का 6 कर दीजिए। अब कूट भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक। तो 1 6, देखिए 1 6 5 4 3 2 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो पहले यहाँ पे 1 लिखिएगा, 1 यानी P उसमें रहेगा आंसर में, ठीक। अब उसके बाद
पी के बाद सेकंड से लास्ट, यानी कि 6 है तो 5 हो जाएगा। पी के बाद किसको आना चाहिए, ई को, ई आएगा, ठीक। पी के बाद ई आ जाएगा, और ई के बाद फिर पाँचवें पोजीशन पे आई, यहाँ आई था, तो यहाँ पे पाँचवें नंबर पे जो था, तो यहाँ पे पाँचवें नंबर पे कौन सा था, ये है, तो यानी चौथा नंबर आ जाएगा, यानी कि एल आ जाएगा यहाँ पे, तो पी ई एल। अब देखिए 3 मिल गया, अब आपको दिखने में आ रहा होगा 3 मिल गया यहाँ पे, ठीक है, 3 मिल गया ना, तो पी ई एल बी ओ आर एम, बी ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड, बी ऑप्शन इसका लगा लीजिए। इसी तरह से अरेंज करना है आपको, 7 नंबर ये था, 7 नंबर में इसको अरेंज किया गया, इसी तरह इसको भी अरेंज करना है आपको। जिस तरह इसका सीक्वेंस निकाले थे उस तरह इसका सीक्वेंस में रख देना है। तो पी ई एल बी ओ आर एम, प्लॉब्रम, ठीक है। तो 21st क्वेश्चन का आपको बी ऑप्शन मिल जाएगा, करेक्ट है। अब देखिए 21 हो गया, 21 के बाद 22वां देखिए फटाक से क्या कह रहा है, 22 क्वेश्चन कह रहा है आपका। 22 क्वेश्चन में दिए गए चित्र में घनों की संख्या कितनी है, यानी क्यूब की संख्या पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना है। 22 क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, ऊपरी परत में कितने घन हैं, ये ऊपरी परत हो गए, ये वाली ऊपरी परत हो गई, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 घन, ये पूरा ये मिला के 8 घन, यह ऊपरी परत में 8 हो गया, सॉरी निचली परत में 8 हो गए। 1 2 3 4 इधर है तो 4 उधर हो जाएंगे, ये निचली परत में 8 हो गए, और ऊपरी परत में 7 हैं, ऊपरी परत में 7 हैं, तो कुल घन कितने हो जाएंगे, 8 + 7 बराबर 15। अगर इनको ऐड किया जाए तो ये 8 7 15, बी ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा, है। 22वें का बी ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए अब 22वें के बाद 23वें पे आते हैं। निम्नलिखित में से खाली स्थान पर क्या होगा, खाली स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ बी डी आर क्यू ए सी टी, तो जो क्वेश्चन मार्क है इसी के बाद पूछ रहा है, ठीक है, यू ए वाई ए एक्स और डब्ल्यू एक्स जेड जेड। तो फटाफट देख लीजिए फ्रेंड, देखिए हमको आपको बताने के लिए में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन वहाँ रीजनिंग आपको देखते ही क्लिक हो जाएगा, और समय भी बहुत है, 3 घंटे का समय है, इफरात समय है, ठीक है। 100 क्वेश्चन करना है, 3 घंटा है, बहुत आराम से तसल्ली में करिएगा। रीजनिंग क्वेश्चन एक भी गलत मत करिएगा, सब्जेक्ट का आपका हो सकता है 1 2 4 गलत हो जाए, रीजनिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और आसान क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें टाइम ले लीजिएगा आप। खाली स्थान पे क्या होगा, ठीक है, ओ बी डी आर क्यू ए सी टी। तो यहाँ पे 23वें क्वेश्चन में इसको सही से अरेंज करना है, तो ओ से, अच्छा ओ से क्यू, ओ से क्यू अगर लीजिए एक सीरीज बनेगी, प्लस ओ पी क्यू, यानी +2 पे अगर +2 ऐड करेंगे क्यू तक पहुँचेंगे, क्यू से +2 ऐड करेंगे तो एस तक पहुँचेंगे। अच्छा इसमें बी का देख लीजिए, बी का देखिए, बी का +-1 करेंगे तो ए पे आएंगे। अच्छा हाँ, बी से ए -1 करने पे ए पे आएंगे, -1 करने पे, और ए से वाई -1 करने पर वाई तक आएंगे, ये +2 है या -1, तो यानी कि क्यू। अब यहाँ क्यू से देखिए सीक्वेंस कैसे बन रहा है, ये -1 और ये भी -1 होना चाहिए, यहाँ पे भी -1 होना चाहिए, और इसी तरह ये इसका होना चाहिए। तो देखिए +2, ओ से क्यू प्लस क्यू से 2 और एस, तो इसका मतलब है, तो इसमें क्वेश्चन का क्यू अगर यहाँ पे भी +2 होगा तो यहाँ पे एस आना चाहिए, और यहाँ से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए, ठीक है। ए के बाद यहाँ पे एक माइनस करेंगे ए से, तो एक ए से पहले क्या आएगा, जेड आएगा, उल्टे क्रम में अगर चलें तो एस जेड, और इसके बाद इसी तरह देखिए एस जेड 2 में आ गया, बी और डी 2 में आ गया, ठीक है। तो अब उसके बाद और देखते हैं, वाई वाला इधर वाला भी देख लेते हैं।
एस जेड और इसी तरह डी सी, डी और सी के बीच में देख लीजिए कितना आ जाएगा, सी डी -1 करेंगे तो डी और सी के बीच में, डी है और सी है तो यहाँ से -1 करेंगे तो सी तक पहुँचेंगे, और इसी सी से -1 करेंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे, बी तक पहुँचेंगे। सी से -1 करेंगे तो ये बी तक पहुँचेंगे तो यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, तो एस जेड बी यानी बी ऑप्शन इज़ राइट। ऐसे ही रीजनिंग के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो टेक्निकल 23वां हो गया। चलिए फटाक से अब 24वां देखते हैं। टाइम ज़्यादा लग रहा है हमें पता है, लेकिन क्या करें, रीजनिंग है भाई। 24 है। 24वां क्वेश्चन में फटाफट देख लीजिए क्या है। केंद्रीय वर्ग के विकर्णों पर संख्याओं के योगों का अंतर। केंद्रीय वर्ग के विकर्णों डायगोनल पर संख्याओं के योगों का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे इसको 24वां क्वेश्चन कैसे हल करना है। 1 5 8 10 12 2 6 9 15 13 3 7 11 16 14 4। तो इसको फटाक से हल करिए, देखिए कैसे होगा डायगोनल। तो 1 2 3 4 हो गया डायगोनल में। तो इसको केंद्रीय वर्ग कौन बनेगा, इसमें सेंट्रल स्क्वायर जो है इसका, इस पूरे क्यूब का यही बनेगा। 2 13 6 3 6 3। और इसके विकर्णों का योग क्या हो जाएगा, 13 और 6, 13 6 19 होगा। 2 3 5 होगा, 2 3 5 और 13 6 19, एक होगा 5 और एक होगा 19। ठीक, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, 19 19 - 5 बराबर क्या हो जाएगा, 14। ठीक, इसका सही अंतर क्या हो जाएगा, 14। विकर्णों की संख्याओं के योग का अंतर, योग हो गया, दोनों संख्याओं का योग हो गया, विकर्णों के योग का, योग के बाद उसका अंतर, ये हो गया कौन सा आंसर, बी सी ऑप्शन सही है। इसलिए ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 24 के बाद 25वां देख लीजिए। 25 सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अब भाई सही उत्तर कहाँ ज्ञात करें, क्वेश्चन तो दिखे। ये आपका क्वेश्चन का ये एक नॉन वर्बल का क्वेश्चन है चित्र वाला। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, देखिए एक ट्रायंगल बना है, उसके अंदर एक सर्किल है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, और यह 7 5 3 है इसके 3 शीर्ष पर, और ये सब खुद अपने आप में एक स्क्वायर यानी एक वर्ग के अंदर है। अब इसी तरह देखिए त्रिभुज अंदर है, उसके ऊपर सर्किल बड़ा है, सर्किल के अंदर 11 17 13 है। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 19 23 31 29 है, यहाँ स्क्वायर के अंदर ये है। तो अब इसके बाद देखिए सर्किल बड़ा छोटा था, त्रिभुज बड़ा, अब यहाँ त्रिभुज छोटा, सर्किल बड़ा। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ अंतर, यहाँ पे देखिए सर्किल फिर अंदर आ गया, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे स्क्वायर अंदर आएगा, अब स्क्वायर का अंदर आने के बाद ये उसके ऊपर होगा सर्किल, स्क्वायर के ऊपर होगा सर्किल। तो ये हो जाएगा स्क्वायर अंदर, इसके ऊपर सर्किल, कौन सा ऑप्शन होगा, सर्किल। और नंबर में ये तो नहीं होगा बिल्कुल, और ये भी नहीं होगा जी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें गेस करिए, गेस करिए, गेस करिए भाई। देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर देखिए 19 है, 23 है, 31 है, 29 है, 11 है, तो ये 13 17 है, ये 3 है, 5 3 त्रिका 9 + 2 11। तो और इसमें क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18 + 1 9 2 3 5 31। देखिए हाँ, इसका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 37 41 47 43। ठीक, स्क्वायर के जब अंदर था सर्किल तब तो 37 47 था, अब स्क्वायर ये इसका ये भी चेंज हुआ, और जब स्क्वायर के ऊपर सर्किल आ जाएगा पूरे के, तो ये इसका ये इधर यहाँ चेंज हो जाएगा, और ये 47 इधर आ जाएगा, 41 इधर हो जाएगा, 37 वहीं पे रहेगा, 43 वहीं पे रहेगा। ठीक, ये इसका ऑप्शन डी बन रहा है। ठीक ना, तो चलिए फटाक से देख लेते हैं फट से, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है, आगे बढ़ जाते हैं।
रीजनिंग है, 26वां है, थोड़ा टाइम से लगता है। अगला चित्र ज्ञात कीजिए, ये भी दे दिए चित्र टाइप का, ये इस टाइप में है, वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, या फिर क्षैतिज है, फिर ये ऊर्ध्वाधर है। तो अब इसके बाद ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, एक बार घुमा ऐसा बना, ऐसे उल्टा घूम रहा है, ये ऐसा घुमा है, तभी ये किए इसका ये दोनों वाला सिरा ऊपर आ गया, और ये भी ऐसे अंदर से घूम गया है। फिर उसके बाद दोबारा ये घुमा, ये ऊपर आ गया, और ये दोनों यहाँ नीचे फैल गया। तो जब तीसरी बार ये घूमेगा, जब ये दूसरी बार घुमा ऐसे आ गया, जब तीसरी बार ये घूमेगा तो क्या पोजीशन होगी? तो इसका ये सिरा इधर आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, तो इसका ये दोनों सिरा इधर आना चाहिए, हाँ, ये इधर आना चाहिए, और इसके बाद ये नीचे अंदर था, फिर ये बाहर फैल गया, फिर ये इधर घूमेगा तो ये अंदर होगा। ये डी ऑप्शन। 26वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 का 26 आंसर, हाँ, ये सही है, सही है, सही है, सही है, तो यही होगा। क्योंकि देखिए इन सब में देखिए वो गोल गोल सर्किल पे लगा है, गोल गोल सर्किल, लेकिन इस ए ऑप्शन में सर्किल नहीं है, आपको दिख रहा होगा, ए ऑप्शन में सर्किल नहीं है, तो ये इस वाले का असली पोजीशन ए ऑप्शन वाली ही होगी। ठीक, फाइनल पोजीशन। 27वें बार ये फटाफट देख लीजिए, 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित चित्रों का उपयोग कर याद कीजिए कि जब 3 ऊपर होगा तो नीचे कौन सा अंक होगा आएगा। 3 अगर ऊपर आ जाएगा तो नीचे कौन सा आएगा। ये है डाइस का क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर 3 ऊपर होगा तो नीचे कौन सा आएगा? 6 के सामने कौन सा? 6 4 6 और 4, ये 5 6 के सामने 4 है, 6 के सामने 1 है, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 जब ऊपर होगा तो नीचे कौन सा अंक आएगा, ठीक है। 3 जब ऊपर होगा तो नीचे कौन सा आएगा? तो 4 5 6 हो गया, 1 3 6 हो गया, 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो 3 के सामने 5 हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, देखिए ये जनरल डाइस का क्वेश्चन है, 6 इधर दोनों में कॉमन है, दोनों पोजीशन में, ठीक है, और 1 का ये सामने 4 हो जाएगा। इसी तरह जब 3 जब ऊपर होगा तो 3 के सामने 5 आएगा, इसी पोजीशन में 3 के ऊपर 5 हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, तो ये हो गया 28वां क्वेश्चन। अब 27वां, अब 28वां बात है फटाफट। यदि इलेक्शन को कूटबद्ध किया जाता है तो ये निकल कर आता है VOVXGRLM, ठीक है। यदि इलेक्शन को कूटबद्ध किया जाता है तो VOVXGRLM, तो कैसे इसको किया गया? पहले इसको 28वां क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। 28वां क्वेश्चन में क्या किया गया? अगर इसमें ELEXC, ई के अपोजिट, ई 5वें पोजीशन पे है तो अंदर से 5वें पोजीशन पे क्या हो जाएगा? इलेक्शन को कूटबद्ध किया जाता है तो VOVXGRLM। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो गया, ठीक। हाँ, ठीक, देखिए इलेक्शन का ELECTION इलेक्शन है, इसी के सामने ये लिखा जाएगा तो VOVXGRLM, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये इसके अपोजिट में होगा, 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 ठीक है। तो इसी तरह से जो यूनिवर्सिटी को लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी का अपोजिट में क्या हो जाएगा? यू का अपोजिट में क्या आ जाएगा? यू का अपोजिट में आ जाएगा F, और N का अपोजिट में आ जाएगा M,
और आई का अपोजिट में आ जाएगा आर, तो एफ एम आर ई कहीं है, ये है बी ऑप्शन सही हो जाएगा 28वें का। ठीक, चलिए 29वां क्वेश्चन फटाक से देख लीजिए। निम्नांकित में से विषम ज्ञात कीजिए। इसमें ऑड सॉरी इसमें ऑड पूछ रहा है, इसमें विषम ज्ञात कीजिए। क्या है? पुस्तक है, पुस्तक के साथ पेज है, टेबल के साथ ड्राइवर है, कमीज के साथ क्या है? कमीज के साथ कपड़ा है, और कार के साथ चक्का है। तो 29 क्वेश्चन का फटाक से देख लीजिए। 29 का अच्छा विषम पूछ रहा है ना, 29 का विषम पूछ रहा है। ठीक, तो पुस्तक पेज है, टेबल ड्राइवर, कमीज कपड़ा है, कार चक्का है। तो 29 क्वेश्चन का फटाक से लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी, कमीज कपड़ा। ठीक है, और उसके बाद 30 पे आते हैं। पुस्तक के अंदर पेज होते हैं, टेबल में ड्राइवर होते हैं। ठीक है, और कार में चक्का होता है, लेकिन कमीज और कपड़े से बनती है। ठीक है, तो यही कमीज जो है कपड़े से बनती है, ये अलग हो गई विषम। ठीक, अगला चित्र बताइए, अगला चित्र याद कीजिए। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो 30th क्वेश्चन का अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? जब ऐसे घूमिया, ऐसे घूमा, फिर ये बना, तो फिर ऑब्वियस ये बनेगा, इसका मुंह इधर घूमेगा। ठीक है, ये पोजीशन हो चुकी है, ये ऑप्शन होगा। 31 का आते फटाफट देख लीजिए। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देख लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड, 30 क्वेश्चन पे यहाँ स्टॉप करते हैं। 31 से अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, मिलते हैं हम आपसे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।